हेलो बच्चों, केम छो? मजामा? केड़ो हाल है? सब खैरियत बच्चों? कैसन बा? ठीक बा? चलिए, पिछले क्लास में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा था मैट्रिसेस का। एडिशन कब होता है, सब्ट्रैक्शन कब होता है, मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया था। दो मैट्रिक्स को आप ऐड तभी कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। सब्ट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। उसी तरह ऑर्डर पे ही डिपेंड करता था एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, है ना। एडिशन कब होता था? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एग्जैक्टली सेम। सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर एग्जैक्टली सेम। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है देखेंगे, और पॉसिबल होता है तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब पॉसिबल होता है। दो मैट्रिक्स हैं, इफ ए एंड बी टू मैट्रिसेस such that number of column in A is equal to number of column in B, then A into B exists and given by और कैसे दिया गया वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब स्टार्ट एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लिए ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, बी टू मैट्रिसेस और सच डेट ऐसे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, एक मिनट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी किसके बराबर है, ए का कॉलम बी के रो के बराबर है, देन ए इंटू बी क्या कर जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, एंड गिवन बाय, और वो कैसे दिया गया वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं लिखूँ ए का ऑर्डर रख दिया 2x3, क्या लिख दिया 2x3। ए में कितने रो हैं, 2 रो हैं, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। ए में 2 रो हैं और कितने कॉलम है, 3 कॉलम। ठीक उसी तरह से मैंने बी रख दिया, बी का ऑर्डर मैंने रख दिया 3x4। बेटा बी में कितने रो हैं, 3 रो, और कितने कॉलम है, 4 कॉलम। बी में 3 रो है, 4 कॉलम है, ए में 2 रो है, 3 कॉलम है। देखना ए इंटू बी एग्जिस्ट करने के लिए, किसको एग्जिस्ट करने के लिए, ए इंटू बी एग्जिस्ट करने के लिए ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। अभी मैंने बताया ए एंड बी टू मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। आप ऐसे सोच सकते हो, सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर का मतलब क्या हो जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। आपके स्कूल्स में भी होंगे क्लास रिप्रेजेंटेटिव, क्लास मॉनिटर जो होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो पहले जो आया उसका कॉलम बाद वाले के रो के बराबर है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। और एग्जिस्ट करके क्या देगा वो अभी हम देखेंगे। पहले तो आपको कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, ए इंटू बी कब एग्जिस्ट करेगा, जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के रो के बराबर हो जाएगा तो क्या एग्जिस्ट कर जाएगा, ए इंटू बी। उसी तरह बी इंटू ए एग्जिस्ट कब करेगा, बी इंटू ए कब एग्जिस्ट करेगा, जब बी का कॉलम और ए का रो बराबर हो जाए, सी आर। क्या है सी आर, मतलब ए बी में जितने कॉलम है उतना है रो किस में हो जाए, ए में हो जाए, तो बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम प्रोडक्ट उसका निकाल ही नहीं सकते। चलिए देखिए अब एग्जिस्ट करेगा तो कैसे करेगा, देखो 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 देखो, हमने एक मैट्रिक्स लिया मेरी जान, देखो ना, एक मैट्रिक्स लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ओ केस। ए का ऑर्डर क्या है, 3x3, क्या है 3x3। और जाने मन पलट के दे नजर, बी मैट्रिक्स हमने बनाया है यहाँ पे। बेटा एक बार बताओ, ए में कितने रो हैं, 3, बी में ए में रो 3 है और कॉलम कितने हैं, 3 है। अब अगर मेरे को ए इंटू बी एग्जिस्ट कराना है, कौन एग्जिस्ट कराना है बेटा, ए इंटू बी को एग्जिस्ट कराना है, तो एग्जिस्ट करके कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा हम ये देखने वाले हैं। ए इंटू बी एग्जिस्ट कब करेगा जी, जब ए का कॉलम बी के रो के बराबर हो जाए। तो ए में कितने कॉलम है, 3, तो बी के रो भी कितने लेंगे अपन, 3 रो लेंगे बी में, और बी का कॉलम कुछ भी ले सकते हैं। बी का कॉलम मैंने 1 ले लिया, देखना एक बार ध्यान से सुनो, मैंने ले लिया ये बी मैट्रिक्स सुनो, मैंने ऐसे ले लिया, मान लो मैंने ले लिया ए बी सी, तो यहाँ लिखा x1 y1 z1 x2 y2 z2, और यहाँ लिख दिया x3 y3 z3।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका ऑर्डर कितने हो गए? 3x3। कितनी हो गए ऑर्डर? 3x3। अब बताओ ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ए इंटू बी को एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले ये बताइए। ए इंटू बी को एग्जिस्ट करने के लिए ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। क्या बराबर है? ए में 3 कॉलम, बी में 3 रो, तो रो कॉलम बराबर रो, सी आर। ए इंटू बी एग्जिस्ट कर गया, और एग्जिस्ट कर गया तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? देखिएगा, प्रोडक्ट अगर ए इंटू बी करने वाले हैं अपन, ए इंटू बी कर रहे हैं, तो मतलब ये मैट्रिक्स इंटू ये मैट्रिक्स, तो ये ए का उठेगा, एल बनाएगा। क्या बनाएगा? एल। एल फॉर लव, एल फॉर लव, एल फॉर लव। एक मिनट रुक जाइएगा। तो कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा, कैसे करेगा? देखो 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 देखो, ए का रो उठा, बी के कॉलम पे गिर जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका नाम क्या होता है बताओ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसका नाम क्या होता है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसका नाम क्या होता है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या ये है? अब देखिए, इसका नाम क्या होता है? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे ही होती है नाम नेमिंग। चलिए, तो नेमिंग जब ऐसे है तो अपन 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 देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। सुनो, ए इंटू बी के लिए क्या होगा जी बेटा? ए इंटू बी को लिख देते हैं। देखना, हमने अगर ए इंटू बी लिखा, हमने तुमसे, तुमने हमारा रिश्ता जोड़ा तुमसे, ए लिखते हैं। ए क्या है? ए बी सी डी ई एफ, डी ई एफ जी एच आई। चलो, ए इंटू बी, बी को बाद में लिखा, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। अब डार्लिंग बताओ, ए इंटू बी लिखना है तो ए इंटू बी लिखो। कैसे लिखेंगे? ए इंटू बी एग्जिस्ट तो कर गया, ठीक है। एग्जिस्ट करने के बाद ए इंटू बी क्या होता है सुनिएगा। ये रो जो है ना, फर्स्ट रो उठा, इस पूरे को उठा लीजिए, इस कॉलम पे बिठा दीजिए। ये पूरा उठा, इस पे बैठ गया, तो इसका नाम क्या आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इसका फर्स्ट रो जाएगा, इसके फर्स्ट कॉलम पे बैठ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा बता दो? ए x1, ये बैठा ना बेटा, इसको उठाया मैंने, इस पे बिठा दिया, ए के साथ x1, बी के साथ x2, सी के साथ x3 हो जाएगा। ए और बीच में एडिशन लगा देंगे, बी x2 प्लस कितना? सी x3। ये कौन सा एलिमेंट मिला? ए इंटू बी का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिला। क्या ये बातें समझ में आ गई? अब कौन सा एलिमेंट लिखेंगे बताइए? यहाँ पे कौन सा लिखेंगे एलिमेंट? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। इसके बाद क्या, कौन सा एलिमेंट आने वाला है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में फिर से इसका फर्स्ट रो उठा और किस पे बैठ गया? जाके सेकंड कॉलम पे जाके बैठ गया। सेकंड कॉलम पे जाके बैठ जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 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 देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, देखो ना, ये इस पे गया तो कितना बनेगा बताइए? ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके। ओहो, चलो देखो, अब कौन सा एलिमेंट मिलेगा उसमें? ये देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे बिठा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे बिठा फर्स्ट रो थर्ड सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो किस पे जाएगा? थर्ड कॉलम पे, तो क्या मिलेगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे मैं, यहाँ पे जगह नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, स्पेस नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खींच के लिख देता हूँ यहाँ पे। ये कैसे खींचेगा बताइए? ए, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे, तो ए Z1 बी Z2 प्लस सी Z3, ये पूरा आ गया, ये हमारा बंद हो गया। ये क्या आ गया हमारा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब ये फर्स्ट रो किसी और कॉलम पे तो जा नहीं सकता, इसमें कोई और कॉलम है नहीं, तो यहाँ पे फर्स्ट रो का काम खत्म। अब कौन उठेगा? सेकेंड रो उठेगा, सेकेंड कॉलम पे जाके बैठेगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे बैठेगा तो क्या होगा बताइए? तो dx1 प्लस dx1 प्लस कितना? ex2, कितना जाएगा? ex2, dx1 प्लस ex2 प्लस fx3, ये उठा इस पे गया। अब ये वाला इस पे जाएगा तो कितना आएगा बताइए? dy1 प्लस ey2 प्लस fy3। फिर इसी तरह से आगे वाला भी लिखेंगे। क्या ये प्रोडक्ट समझ में आ गया कैसे लिखते हैं? क्या ये बातें क्लियर होगी? अब क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट होने के लिए ए इंटू बी एग्जिस्ट कराना, तो ए का कॉलम बी के रो के बराबर होना चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में बताइए बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं? सोचो, बी इंटू ए एग्जिस्ट कब करेगा? जब बी का कॉलम ए के रो के बराबर हो। बी में कितने कॉलम है? 3। ए में कितने रो है? 3। तो बी का कॉलम भी तो ए के रो के बराबर है, तो इस केस में बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा और ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बातें क्लियर हैं? तो देखते हैं एक सवाल के थ्रू। एक मिनट रुक जाओ, मैं पेज चेंज कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैंने बोला क्वेश्चन, यहाँ लिखा है ए, लिखा है बेटा जी, ए लिखा है 1 2 3 -1
-3 -4, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी मैं हूँ मनमोजी करता हूँ मैं जो तुम भी। हाँ देखो ये एक ले लिया। अब यहाँ पे ले लिया 0 1 0, ये कौन सा ऑर्डर कर लिया 3 क्रॉस 3। डार्लिंग मैंने बी मैट्रिक्स ले लिया एक, देखना कौन सा बी मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 एक्स वाई। ठीक है, चलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। मैंने पूछा ए इंटू बी लिखो। ए इंटू बी लिखने के लिए सोचो, ए इंटू बी के लिए ए का यहीं पे सोचते हैं, ए का कितना सोचो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तभी लिख पाओगे, तो पहले सोचो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। ए इंटू बी एग्जिस्ट करने के लिए सी आर, पहले सी बाद में आर, क्लास रिप्रेजेंटेटिव याद रखिए। तो यहाँ ए का सी देखेंगे, ए का कितना सी है जी, ए के कितने कॉलम है 3 कॉलम है, बी के कितने रो हैं, बी के कितने रो हैं 3 रो हैं। तो सी आर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या यहाँ पे ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ए के कॉलम बी के रो के बराबर हो गए, ए के कॉलम बी के रो के बराबर हो गए, तो ए इंटू बी एग्जिस्ट कर जाएगी। क्लियर है। तो ए इंटू बी जब एग्जिस्ट करेगी तो कैसे करेगी, अपन लिखते हैं ए पहले लिख दो 1 2 3 -1 -3 -4 0 1 0, ये हो गई हमारी ए। चलो जी चलो जी चलो जी, बी लिखा 1 2 3 4 एक्स एंड वाई एग्जिस्ट तो करेगा। चलो जी ए इंटू बी देखते हैं कितनी आएगी कितनी आएगी कितनी आएगी। बेटा जी फर्स्ट रो, पहले इसका नाम क्या होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो जाएगा फर्स्ट कॉलम पे बैठ जाएगा। कितना देगा बेटा 1 × 1 प्लस कितना होगा बेटा 2 × 3 प्लस कितना होगा 3 × x। क्या ये बातें क्लियर होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जाके बैठ गया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जाके बैठेगा, क्योंकि इसका नाम क्या है बताओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो जाएगा सेकंड कॉलम पे बैठेगा। तो क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा क्या मिलेगा 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × y। क्या अब ये रो किसी और कॉलम पे जा सकता है, 2 कॉलम ही था तो 2 कॉलम पे ही गया, कहानी हो गई खत्म, कहानी हो गई खत्म। चलो जी फर्स्ट रो की कहानी हो गई खत्म। तेरी मेरी तेरी मेरी कहानी। चलो अब क्या करेंगे, सेकेंड रो पास करेगा, इसका नाम क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड रो इस पे पास करा दो तो कितना आएगा बेटा बताओ तो 1 × कितना -1, फिर प्लस कितना -3 × कितना 3, फिर क्या लिखेंगे प्लस -4 × कितना x। क्या ये बातें क्लियर होगी। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे तो -1 × 2 प्लस 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 -3 × 4, फिर यहाँ प्लस -4 × y। क्या ये बातें क्लियर होगी। अब ये इस पे गया तो 0 × 1, फिर कितना 1 × 3 प्लस 0 × x। देखिए ये गया इस पे तो 1 × 3 ये आ गया, फिर जब ये इस पे जाएगा तो 0 × 2 कितना आएगा 0 × 2 प्लस 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 1 × 4 प्लस 0 × y। देखो ये L बन रहा है, ये उठा इस पे गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये उठा इस पे गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर ये उठा इस पे गया, फिर ये उठा इस पे गया, फिर ये उठा इस पे गया, फिर ये उठा इस पे गया। तो समझ में आगे प्रोडक्ट कैसे करते हैं। देखो इसका ऑर्डर कितना दिखा है जी 2 रो और 3 कॉलम, सॉरी 3 रो और 2 कॉलम, तो 3 × 2 कितना होगा 3 × 2। डार्लिंग देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ 1 6 3x, 6 + 1 कितना 7 प्लस कितना 3x। चलो डार्लिंग यहाँ पे बताओ ये कितना होगा 2 8 10 + 3y, यहाँ कितना जाएगा 10 प्लस कितना 3y, 10 + 3y। चलो इसको बताओ -1 -9 -10 -4x, -10 माइनस कितना 4x। डार्लिंग इसको -2 -12, यहाँ देखो -2 -12 कितना होगा -14 -4y। फिर डालेंगे ये 0 0, यहाँ कितना 1 × 3 कितना 3, फिर इसको करेंगे 0 0, यहाँ कितनी आ गई 4। यही क्या होगी दोनों की प्रोडक्ट। हाँ जी आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अच्छा जी ओके जी, आया सर आया सर आया सर आया सर आया सर आया सर। मैंने a × b लिख दिया बच्चों, क्या लिख दिया a × b। अब मैंने इसी क्वेश्चन में बोला b × a बताओ, क्या बताओ b × a। अब बताओ बताने के लिए पहले देखेंगे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, है कि नहीं। तो b पे जाओ, b का कॉलम कितना है बताओ, यहाँ पे फिर सी आर लगेगा, सी आर का मतलब कितना है इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होना चाहिए। तो बी में कितने कॉलम है, बी में 2 कॉलम है, ठीक है। बी के कॉलम ए के रो के बराबर है क्या, ए में कितने रो हैं 3 रो हैं,
तो क्या 2 बराबर 3 है, सी आर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सी आर बराबर नहीं है, इसका सी और उसके आर के बराबर नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डजंट एग्जिस्ट, क्या लिख देंगे, डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डजंट एग्जिस्ट। क्या ये बातें समझ में आ गई, क्या ये बातें समझ में आ गई, क्या ये प्रोडक्ट समझ में आ गया, हाँ जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं प्रोडक्ट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स चैप्टर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा मैट्रिक्स चैप्टर का, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट। सारे क्वेश्चन इसी में बनेंगे आपके, देखिएगा क्या है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी तो आपको बता दिया क्या है, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज। क्या है पहली प्रॉपर्टी, ए इंटू बी एग्जिस्ट, क्या, ए इंटू बी एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कब करेगी, जब क्या, पहली प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के रो के बराबर हो जाए, है ना। पहले जो आया सी आर, तो ए का कॉलम बी के रो के बराबर हो गया, तो क्या बोलेंगे, ए इंटू बी एग्जिस्ट करके। क्या ये बातें क्लियर है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, देखो 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 देखो, हाँ जी, अब सुनना मेरी बात। अब नेक्स्ट है ए इंटू बी में ए को बोलते हैं प्री फैक्टर, क्या बोलते हैं, प्री फैक्टर, और बी को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर, क्या बोलते हैं, पोस्ट फैक्टर। जो बाद में आया ना ए इंटू बी में, बाद में जो है उसको पोस्ट, जो पहले आया उसको प्री फैक्टर, ठीक है ना, जो बाद में आया उसको पोस्ट फैक्टर। तो बताओ सी आर जो सेटिस्फाई होता है, सी किसका लेंगे, कॉलम किसका लेंगे, प्री फैक्टर का, रो किसका लेंगे, पोस्ट फैक्टर का। मतलब प्री फैक्टर का कॉलम पोस्ट फैक्टर के रो के बराबर है, तभी उसका प्रोडक्ट क्या करेगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। और एग्जिस्ट कैसे करती है बताओ, ए इंटू बी है, तो ए का रो उठा फर्स्ट कॉलम पे गया, ए का रो उठा सेकेंड कॉलम पे गया, ए का फर्स्ट रो उठा थर्ड कॉलम पे गया, तो ये क्या बन गया, ए का फर्स्ट रो बनेगा। ए का सेकेंड रो बनने के लिए ए इंटू बी का, ए का नहीं सॉरी, ए इंटू बी का, तो रो उठता है और कॉलम पे जाके लेट जाता है, और प्रोडक्ट होकर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो प्रोडक्ट मिल जाती है हमें। चलिए ये प्री फैक्टर और ये क्या होगी, पोस्ट फैक्टर। नो 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 नो, देखो 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 ना, देखो ना, देखो ना। अब सुनना, अगर मैं बोलूं ए का ऑर्डर है 2x3, ठीक है, बी का ऑर्डर है 3x2, है ना, ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 3x2, तो क्या ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी बताओ, एग्जिस्ट करेगी। तो मैं यहाँ पे साइन लिख रहा हूँ, एग्जिस्ट करेगी। कैसे करी बताओ तो, ए इंटू बी में ए का कॉलम बी का रो, क्या ए का कॉलम बी का रो सेम है कि नहीं है, ये दोनों जब सेम है तो ये एग्जिस्ट कर गई। और एग्जिस्ट होने के बाद ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, तो सोचो ऑर्डर कैसे होता, सुनना, ए का कॉलम बी का रो, जो दो सेम है ना, इसको भूल जाओ। ऑर्डर बची कितनी, 2x2, कितनी बच गई, 2x2। ऑर्डर क्या हो जाएगी, ए इंटू बी की 2x2। अगर इस केस में बोलूँ बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इसी केस में उल्टा लिख लूँ, बी को ऊपर लिख दूँ, बी इंटू ए को एग्जिस्ट कराना है, तो बी का कितना आ गया 3x2, ए का कितना आ गया 2x3। अब बताओ यहाँ भी ये दोनों सेम है कि नहीं है, यहाँ पर बी इंटू ए एग्जिस्ट की कि नहीं की, लेकिन ऑर्डर कितना हो गया बताओ तो, 3x3। क्या सेम मैट्रिक्स था ए और बी यहाँ भी, तो आपको एक चीज दिखा, ए इंटू बी का ऑर्डर क्या है 2x2, लेकिन बी इंटू ए का ऑर्डर क्या आ गया 3x3। जनरली ए इंटू बी इंटू ए सेम कभी भी नहीं होता है, जनरली नहीं होता सेम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केस में सेम हो जाता है, लेकिन बाकी सब जगह नहीं होता। और कुछ कुछ है डायगोनल एलिमेंट में, डायगोनल मैट्रिक्स में सेम हो जाती है, जीरो मैट्रिक्स के केस में सेम हो जाती है। इन जनरल ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्यों, अगर देखो ऑर्डर भी बदल गया, यहाँ तो ऑर्डर ही बदल गया, कई बार एलिमेंट्स भी बदल जाते हैं। तो ए इंटू बी में सोचो, ए इंटू बी में किसका रो पास करता है, ए का रो बी के कॉलम पे पास करेगा, बी इंटू ए में यहाँ बी है और यहाँ ए है, तो बी का रो ए के कॉलम पे पास करेगा। तो फर्क है ना दोनों में, एक बार ए का रो बी के कॉलम पे पास कर रहा है ए इंटू बी में, और बी इंटू ए में बी का रो ए के कॉलम पे पास कर रहा है, तो आंसर डेफिनेटली अलग लगाएंगे, ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अभी लिखने वाले हैं ये प्रॉपर्टी, उससे पहले हम एक चीज देखने वाले हैं, क्या प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो उसकी ऑर्डर क्या होगी, उसकी ऑर्डर क्या होगी, तो दोनों का जब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तो उसकी ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हो, ए इंटू बी बोले ना, तो ए को पहले लिखो बी को नीचे लिखो, ए का ऑर्डर 2x3, बी का ऑर्डर कितना 3x2, है ना, ये कटा, क्या बचा 2x2। अगर बी इंटू ए का ऑर्डर पूछे तो पहले बी ऊपर ए नीचे, एग्जिस्ट कर गया, हाँ कर गया, तो क्या आ गया ऑर्डर 3x3,
ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह। चलो 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 चलो, मैंने लिखा ए का ऑर्डर 3x3, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ए। बी मैंने ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2। क्या ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगी? क्या लिखा मैंने? डजंट एग्जिस्ट। डी लिख दिया डजंट एग्जिस्ट। और बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगी? वो भी डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि ये भी ऊपर गया ये भी नीचे गया तो ये भी डजंट एग्जिस्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बी इंटू ए भी डजंट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि बी इंटू ए में सोचो, बी इंटू ए कैसे देखेंगे? पहले बी को लिख दो, कितना आ गया 2x2, फिर ए को लिख दो, कितना आ गया 3x3। क्या सी आर इक्वल है? क्या नहीं? तो बी इंटू ए भी एग्जिस्ट नहीं करेगी और ए इंटू बी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आ गई? तो अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगी जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे मैंने एक केस दिया यहाँ पे, देखिएगा, ए का ऑर्डर दे दिया 3x3, बी का भी ऑर्डर दे दिया 3x3। इस केस में बताओ तो ये दोनों सेम है, ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगी, ऑर्डर क्या रहेगी? 3x3 ही रहेगी। बी इंटू ए भी निकाल के देख लो, इसकी ऑर्डर क्या होगी? 3x3 ही होगी। क्या ये बातें समझ में आ गई? तो देखना सिंपल प्रॉपर्टीज क्या बोलती है, ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर का है, तभी ए इंटू बी भी एग्जिस्ट कर जाएगी और बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर जाएगी, और दोनों की ऑर्डर क्या होगी? सेम। जो इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स की ऑर्डर थी वही प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स की भी ऑर्डर हो जाएगी। क्या ये बातें क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, लेकिन दोनों डिफरेंट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा ना तो बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा। अब सुनना, यहाँ पे अगर मैंने देखो ना एक प्रॉपर्टी और ए मैट्रिक्स ले लिया 3x2, बी ले लिया 2x1, क्या ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगी। यहाँ देखो, ए का कॉलम बी का रो सेम हो गया, एग्जिस्ट कर जाएगी, ऑर्डर कितनी हो जाएगी? 3x1। और बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगी? बी इंटू ए, 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 बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगी। ए इंटू बी का ऑर्डर क्या है? 3x1। बी इंटू ए जब लिखेंगे तो बी इंटू ए का ऑर्डर क्या होगा? देखो 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 देखो, बी को पहले लिखो। अगर बी इंटू ए के लिए बातें करें, इसी केस में मैं बी इंटू ए के लिए बात कर रहा हूँ, बी इंटू ए के लिए बात कर रहा हूँ, बी इंटू ए। तो पहले बी को लिखेंगे कितना? 2x1। ए को क्या लिखा बेटा? 3x2। क्या लिखा? 3x2, 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 3x2। क्या बी इंटू ए एग्जिस्ट किया कि नहीं किया? बी इंटू ए ये सेम है क्या? नहीं है ना सेम। क्या लिखेंगे? डजंट एग्जिस्ट। डी ई लिख दिया, डजंट एग्जिस्ट। अब सुनना मेरी बात, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों कब एग्जिस्ट करता है? जब दोनों या तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का। यहां देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, तो ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा, और उसकी ऑर्डर क्या होगी? जो ए की ऑर्डर थी या जो बी की ऑर्डर थी। समझ में आ गई? अब सुनो, और ए इंटू बी कब एग्जिस्ट करता है और बी इंटू ए दोनों कब एग्जिस्ट करता है? जब दोनों का ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स हो। ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर है 3x2। ए का ऑर्डर है 2x3, बी का ऑर्डर क्या है? 3x2। इस केस में देखो, ए इंटू बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और कौन एग्जिस्ट कर रहा है? बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को ना यहाँ पे लिखा है। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों कब एग्जिस्ट करती है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? एक दूसरे का रिवर्स हो। अगर ए का 2x3 है तो बी का क्या हो जाए? 3x2। ए का 1x3 है तो बी का क्या होगा? 3x1। तो दोनों का ऑर्डर अगर रिवर्स है एक दूसरे का तो दोनों एग्जिस्ट करेगी। ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगी और बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगी। और ए इंटू बी का ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखा दिया। ए इंटू बी जब एग्जिस्ट करेगी तो उसकी ऑर्डर क्या होगी? ए को पहले लिखो, बी को बाद में लिखो। ये कटा, ये बचा, जो है ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। मान के चलते हैं कि ये ट्रिक है एक तरह से कि ये जो सेम है ना, सी आर वो हट जाएगा, ए का रो बचेगा, बी का कॉलम बच जाएगा। ठीक है, और सोचो, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों कब एग्जिस्ट करेगा? जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो और स्क्वायर मैट्रिक्स में भी सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तब दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। और इस केस में बताओ, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन डिफरेंट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ना तो ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा ना तो बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा। और बाकी ये जनरल केस है, तो किसी में ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, किसी में बी इंटू ए एग्जिस्ट करेगा। देखिए इसमें कौन एग्जिस्ट कर रहा बताओ? ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन बी इंटू ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो दो ही कंडीशन है, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो दोनों का ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स होना चाहिए, तो दोनों एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सेम ऑर्डर का। दोनों मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट करेगा।
और बाकी सब केस में हो सकता है कि कोई भी एग्जिस्ट ना करे या हो सकता है कोई एक एग्जिस्ट करे। यहाँ देखो कोई भी एग्जिस्ट नहीं किया, यहाँ पे क्या किया है, ए इंटू बी एग्जिस्ट किया लेकिन बी इंटू ए एग्जिस्ट नहीं किया। क्या ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देखो ना देखो ना देखो ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे क्या, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है एक्स क्रॉस एक्स माइनस 5, एक्स क्रॉस एक्स माइनस 5 एंड एक्स प्लस 5 है, ठीक है। एंड बी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है y क्रॉस 11 माइनस वाई, 11 माइनस वाई, y क्रॉस 11 माइनस वाई, y क्रॉस 11 माइनस वाई, y क्रॉस 11 माइनस वाई, ये लिखा हुआ है। ए का ऑर्डर ये है, बी का ऑर्डर ये है। एक बार बताओ, क्या एक किसी भी सिचुएशन में स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है क्या? अगर आप ध्यान से देखो तो ये x है, ये x प्लस 5 है, मतलब रो कॉलम के बराबर है क्या? कभी कॉलम में तो 5 हमेशा जा रहा होगा रो से, रो अगर 2 है तो कॉलम 7 होंगे, रो अगर 1 है तो कॉलम 6 होंगे। तो ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बी भी देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अब एक सवाल दिया गया इसके नीचे, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। इफ ए इंटू बी लिखा हुआ है, इफ ए दिस एंड बी दिस, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए बोथ exists, then find x and y। सोचो क्या सवाल में है, ए का ऑर्डर दिया है और बी का ऑर्डर दिया बेटा, ए का ऑर्डर ये है और बी का ऑर्डर ये है। बोला क्या गया है, ए इंटू बी एंड बी इंटू ए बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट कर रही है। फाइंड एक्स एंड वाई, ए इंटू बी भी एग्जिस्ट कर रहा है, बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। सोचो दोनों कब एग्जिस्ट करती है, जब दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए बी स्क्वायर बी भी स्क्वायर और सेम ऑर्डर का हो, तब तो ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करता है और बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करता है। और किस केस में दोनों एग्जिस्ट करता था बताओ, जब दोनों का ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स हो। दोनों का ऑर्डर क्या हो, एक दूसरे का रिवर्स हो। ए का ऑर्डर है अगर ए 2 क्रॉस 3 तो बी का क्या होना चाहिए 3 क्रॉस 2, तो इस केस में ए इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा, बी इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब ध्यान से देखो, बोला है दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्वेश्चन में जाओ, देखो क्या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स था क्या? ए का ऑर्डर एक्स क्रॉस एक्स प्लस 5, इसका वाई क्रॉस 11 माइनस वाई, तो रो इसका सेम नहीं है, इसका भी रो कॉलम सेम नहीं है, इसका भी रो कॉलम सेम नहीं हो सकता है। तो हमें दिखा कि ये दोनों तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं, लेकिन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब सोचो ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ए का ऑर्डर कितना है, एक्स क्रॉस कितना, एक्स माइनस 5, और बेटा बी का ऑर्डर कितना है बताइए, वाई क्रॉस 11 माइनस वाई, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें अगर प्रॉपर्टी सीधा याद है तो हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। देखो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों एग्जिस्ट करने के लिए, ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों को एग्जिस्ट करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन अभी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है, लेकिन ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब दोनों का ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स रहा होगा। रिवर्स रहा होगा मतलब क्या रहा होगा बताइए, ये एक्स इसके बराबर रहा होगा, एक्स बराबर कितना 11 माइनस वाई एंड y बराबर कितना x माइनस 5। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? a इंटू बी बी इंटू ए कब एग्जिस्ट करते हैं, जब a 2 क्रॉस 3 है तो b क्या होना चाहिए बताइए, तो 3 क्रॉस 2, मतलब रिवर्स है कि नहीं, इसका रो इसका कॉलम बन गया होगा, इसका कॉलम इसका रो बन गया होगा। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये इक्वेट कर दिया मैंने को, देखो एक्स वाई में दो इक्वेशन मिली कि नहीं, एक्स प्लस वाई बराबर 11 एंड एक्स माइनस वाई बराबर 5। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दीजिए, एक्स मिल जाएगी, ये 2 है, एक्स मिल जाएगी और कौन मिल जाएगी, y मिल जाएगी, यही आंसर है। अब सुनिएगा, इसी सवाल को मान लीजिए प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है, तो अपन कैसे बनाते हैं इसको, कैसे बनाते हैं, पहले a इंटू बी को एग्जिस्ट करा देते हैं। a इंटू बी को एग्जिस्ट करने के लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, y बराबर कितना x माइनस 5, अरे ये वाला इसके बराबर कर देंगे ना CR, क्योंकि a इंटू बी तो एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से देखो फिर से वही चीज़ मिली कि नहीं मिली, x माइनस वाई बराबर 5, एक इक्वेशन यहाँ से मिली। अब b इंटू ए को एग्जिस्ट कराते हैं, कैसे कराते हैं, b का ऑर्डर यहाँ लिखते हैं, b का ऑर्डर कितना y क्रॉस कितना 11 माइनस वाई, यहाँ ए का ऑर्डर क्या लिख देते हैं, एक्स क्रॉस कितना एक्स माइनस 5, और बी इंटू ए भी एग्जिस्ट कर रही है, तो बी इंटू ए को एग्जिस्ट करने के लिए ये इसके बराबर, तो मतलब एक्स बराबर कितना 11 माइनस वाई, तो यहाँ से कितनी आ गई एक्स प्लस वाई बराबर कितना 11। क्या इक्वेशन 2 मिल गई। फिर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मैंने ये लगा के 1 और 2 निकाल दिया। क्या ये बातें क्लियर होगी? हाँ ना बोल मेरे भाई, नहीं आई समझ बात?
चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। 3 प्रॉपर्टी मैंने बेसिकली देख ली प्रोडक्ट की। चलो सुनो, हमने प्रोडक्ट देखा कि क्या होता है, क्या होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तभी पॉसिबल होता है जब C बराबर R हो जाए। CR क्लास रिप्रेजेंटेटिव, A इंटू बी में A का कॉलम B के रो के बराबर हो गया तो A इंटू बी एग्जिस्ट कर जाएगी। B इंटू A को एग्जिस्ट कराना है तो B का कॉलम A के रो के बराबर होना चाहिए। एग्जिस्ट कैसे करती है, अगर A मैट्रिक्स दिया B मैट्रिक्स दिया, A इंटू बी लिखना तो A को रो को उठाओ, A के फर्स्ट रो को उठाओ, तीनों कॉलम पे पास कराओ। A का फर्स्ट रो उठा, B के फर्स्ट कॉलम पे गया, फिर A का फर्स्ट रो उठा, B के सेकेंड कॉलम पे गया, A का फर्स्ट रो उठा, B के थर्ड कॉलम पे गया। उसी तरह A का सेकेंड रो उठा, B के फर्स्ट कॉलम पे गया, A का सेकेंड रो उठा, B के सेकेंड कॉलम पे गया, A का सेकेंड रो उठा, B के थर्ड कॉलम पे गया। क्या ये बातें क्लियर है? फिर उसी तरह से A का थर्ड रो उठेगा, जितने रो हैं जितने कॉलम है, तो प्रोडक्ट आ गया हमें बेसिकली। फिर हमने प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज लिखी। पहली प्रॉपर्टी A इंटू बी कब एग्जिस्ट करती है, नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। नेक्स्ट दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, A इंटू बी में A को बोलते हैं प्रीफैक्टर, B को बोलते हैं पोस्ट फैक्टर। थर्ड प्रॉपर्टी में मैंने आपको सिखाया अगर A का भी ऑर्डर दिया B का भी ऑर्डर दिया तो आप A इंटू बी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे बिना कैलकुलेशन के। अब A मैट्रिक्स लिखते, तुम B मैट्रिक्स लिखते। अब देखो मैंने A मैट्रिक्स दे दूं, मैं आपको A मैट्रिक्स दे दिया, मैंने बोला ABCDEF, ठीक है। इसकी ऑर्डर कितनी है बेटा, 2x3। मैंने यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, A1 B1, A2 B2, A3 B3, ये दूसरी मैट्रिक्स, इसकी ऑर्डर कितनी होगी, 3x2। मैंने पूछा A इंटू बी का ऑर्डर बताओ। अब A इंटू बी का ऑर्डर बताने के लिए आप थोड़ा पेन चलाते, आप क्या लिखते, पहले A को लिखते, कैसे लिखते, ABCDEF, ठीक है। फिर यहाँ पे B लिखते, A1 B1, A2 B2, A3 B3। फिर इसके रो को इसमें पास कराते हैं, फिर इसको इस पे पास कराते हैं, पूरा मैट्रिक्स। पहले A इंटू बी आप लिखते, फिर A इंटू बी को देख के बताते हैं कि इसकी ऑर्डर क्या हुई, इसकी ऑर्डर क्या होगी। लेकिन अभी जो आपको बताया गया उससे आप क्या डायरेक्ट बता दोगे, क्या कर दोगे आप, डायरेक्ट बता दोगे। डायरेक्ट कैसे बताओगे, बताओ, आपको सीधा बताओ A इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा। A इंटू बी का ऑर्डर के लिए कितना चाहिए, A को पहले लिखो, B को बाद में लिखो, कितना आगे 3x2। अब नीचे बताओ A इंटू बी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, हाँ करेगी। और A इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा बताइए, 2x2। सीधा निकल गया, हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर मैं पूछूं A इंटू बी क्या होगा, तो फिर इसको मल्टीपल करके लिखोगे तो वो A इंटू बी कहलाएगा। लेकिन A इंटू बी का सीधा ऑर्डर पूछा गया तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। A इंटू बी एग्जिस्ट करेगा भी कि नहीं करेगा वो भी डायरेक्ट आप बता सकते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? कब दोनों एग्जिस्ट करता है A इंटू बी और B इंटू ए, जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो सेम ऑर्डर का, तो इस केस में A इंटू बी भी एग्जिस्ट करती है और B इंटू ए भी एग्जिस्ट करती है। दूसरी केस क्या है, जब दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तब दोनों का ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स होना चाहिए। ये 2x3 तो ये 3x2 है ना, ये 1x3 तो ये 3x1। तो इस केस में A इंटू बी भी एग्जिस्ट करेगा, B इंटू ए भी एग्जिस्ट करेगा। बाकी केसेस में या तो कोई एक एग्जिस्ट करेगा, A इंटू बी करेगा तो B इंटू ए नहीं करेगा, या फिर हो सकता है दोनों एग्जिस्ट नहीं करे। आ रही है बात समझ? चलिए देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ इन जनरल A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए। उल्टा सुल्टा एक समान, याद है क्या बताया भी था पिछले लेक्चर में। देखो उल्टा सुल्टा A इंटू बी करो या B इंटू, ये उल्टा ये सुल्टा है ना, और इक्वल टू मतलब एक समान। उल्टा सुल्टा एक समान हो जाता तो कॉम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करता। ये इक्वल होता है क्या प्रोडक्ट में, नहीं होता है। A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए, A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए, मतलब उल्टा सुल्टा एक समान नहीं है। मतलब क्या, नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। हाँ क्या कॉम्यूटेटिव नहीं है, देखो कौन सा ऑपरेशन लिया गया यहाँ पे, प्रोडक्ट, कौन सा ऑपरेशन लिया गया, प्रोडक्ट। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिए हैं तो प्रोडक्ट के थ्रू उल्टा सुल्टा एक समान नहीं हुआ। A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू ए, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। नेक्स्ट 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 अब यहाँ पे लिखा B इंटू से लिया फिर A से मल्टीपल किया, या A इंटू बी ले लिया फिर C से मल्टीपल किया, बातें सेम होती है। क्यों सेम हुआ बताओ, देखो बोला गया पहले B इंटू सी करो फिर A से मल्टीपल करो,
या ए इंटू बी करो फिर सी से मल्टीपल करो, मतलब किसी दो का प्रोडक्ट पहले लो फिर तीसरे से मल्टीपल करो, बात क्या आ रही है सेम, लेकिन ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। ऑर्डर जैसे देखो ए पहले नंबर पे, बी दूसरे पे, सी तीसरे पे, तो यहां भी ए पहले पे है, बी दूसरे पे है, सी तीसरे नंबर पे है। अब देखो कोई बच्चा बोल सकता है सर किसी भी दो को मल्टीपल करे तो ऐसे ए इंटू सी इंटू बी करे, तो अभी बोला आपने किसी दो को मल्टीपल करो फिर तीसरे से मल्टीपल करो, मैंने किसी भी दो को मल्टीपल कर दिया फिर ये सेम नहीं होता है, ये सेम नहीं होगा क्योंकि ऑर्डर बदल गया है, एलिमेंट्स के क्या हो गया, ऑर्डर बदल गया है। क्या इसको अगर मैंने ऐसे लिखा ए इंटू सी इंटू बी, तो ये सेम नहीं होगा, ये सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सेम, क्योंकि देखो किसी दो को मल्टीपल कर दिए फिर तीसरे से मल्टीपल किए, लेकिन ऑर्डर बदल गया ना इस सिचुएशन में, सी थर्ड नंबर पे था, सी यहाँ सेकेंड नंबर पे आ गया, तो ये सेम नहीं होता है। तो अपन सेम क्या होता है देखिएगा, किसी दो को मल्टीपल करो फिर तीसरे से मल्टीपल करो, लेकिन ऑर्डर भी उसी हिसाब से होना चाहिए, जिस नंबर पे जो प्रायोरिटी आई है मैट्रिक्स की इधर भी वही प्रायोरिटी आएगी, तो क्या बोलेंगे दो ये प्रोडक्ट इक्वल होंगे, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी इंटू सी करो फिर ए से मल्टीपल करो, या ए इंटू बी करो फिर सी से मल्टीपल करो, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। क्या है ये रूल, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है देखिएगा, एसोसिएटिव तो मतलब बोल सकते हैं इक्वल टू है ना, इसका मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एसोसिएटिव होता है। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एसोसिएटिव होता है। प्रूफ एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रूफ दैट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस आर एसोसिएटिव, तो अपन क्या करेंगे, तीन मैट्रिक्स ले लेंगे ए बी और सी, है ना, फिर ए इंटू बी करेंगे फिर सी से, ऐसे करेंगे ए इंटू बी करेंगे फिर सी से मल्टीपल करेंगे, या बी इंटू सी करके फिर ए से मल्टीपल किया। देखो ऑर्डर बदला है कि नहीं बदला, ऑर्डर नहीं बदला, लेकिन अरेंजमेंट बदल गई। ए इंटू बी किया फिर सी से मल्टीपल किया, या बी इंटू सी कर दिया, इसको ही ले लिया मैंने, बी इंटू सी कर दिया फिर ए से मल्टीपल किया, बातें क्या आ गई, सेम आ गई। क्या आ गई, सेम। तो ऑर्डर नहीं बदले हैं, लेकिन किसी दो को मल्टीपल कर रहे हैं फिर तीसरे से मल्टीपल कर रहे हैं, सेम आ रही है, तो हम बोल देंगे कि क्या है, प्रूव हो गया कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। क्या ये बातें समझ में आ गई, हाँ जी। चलो जी नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा जी देखो 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 ना, ए प्लस बी इंटू से, तो ए प्लस बी करो फिर सी से प्रोडक्ट करो, या आप चाहो तो क्या कर दो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, बातें क्या है, सेम है। लेकिन ये बात सेम नहीं होगी, आप ऐसा कभी मत करना ए इंटू सी प्लस सी इंटू बी लिख देना। क्यों, क्योंकि देखो ये ए गया तो ए सी आ गया, फिर बीच में प्लस बी सी आया, ए सी नहीं आया, बी सी सॉरी सी भी नहीं आया, क्या आया, बी सी आया है। आ रही है बात समझ, तो ऑर्डर नहीं बदलना है। अगर आप ट्रांसफर भी कर रहे हो प्रोडक्ट में तो ऑर्डर नहीं बदलेगी, जो पहले आई वो हमेशा पहले रहेगी। ए गया तो ए सी फिर प्लस बी सी आ गई, नॉट सी बी, क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। क्या ये बातें समझ में आ गई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओकेज ओकेज। देखो 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 नेक्स्ट ए इंटू बी प्लस सी है, अब बी प्लस सी को ऐड करो फिर ए से मल्टीपल करो, या आप चाहो तो अंदर ए को डाल दो, ए इंटू बी बिना ऑर्डर को चेंज किए, ए बी फिर प्लस सी ए नहीं, क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं करता, क्योंकि आपको समझ में आ रही है कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट में ऑर्डर बदलने पर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो बहुत फर्क हो जाता है। कई बार तो ए इंटू बी एग्जिस्ट करती है और बी इंटू ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो और कई बार ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, क्योंकि ए इंटू बी में ए का रो बी के कॉलम पे पास करता है और बी इंटू ए में बी का रो ए के कॉलम पे पास करती है। समझ में आ रही है बात, इसलिए मैट्रिक्स में प्रोडक्ट करते वक्त ऑर्डर की एक अहम भूमिका होती है, आप ऑर्डर्स को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो देखो 8 में नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, बात सेम होती है। मतलब सर आप तो बोले थे अभी ए इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, है ना, इन जनरल था वो, जनरली ऐसा नहीं होता है। मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन दोनों में से अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, तब इस केस में ये दोनों इक्वल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन जब एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो एक, अगर दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों में से कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होगी, मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होगी, मतलब उल्टा सुल्टा एक समान नहीं होगा। और बोला ही गया ए इंटू आई करोगे तब भी ए ही आएगा, या आई इंटू ए करोगे तब भी ए ही आएगा। आई क्या हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब क्या, 1 1 1,
क्या आ जाता है 1 1 1। 1 में किसी चीज से मल्टीपल करो तो कोई चेंज नहीं होता है। इसी तरह ए में आई करो तब भी ए ही आएगा, आई इंटू ए करो तब भी क्या आएगा, ए ही आएगा। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब बताओ ए मैट्रिक्स है, उसमें जीरो मैट्रिक्स से मल्टीपल करो या जीरो मैट्रिक्स में ए से मल्टीपल करो, वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। क्या आती है, जीरो। क्योंकि देखो ए मैट्रिक्स जो है, ए कोई भी मैट्रिक्स बना दूं, लेकिन जीरो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट क्या होगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। बेटा इसका रो उठा भी इसके कॉलम पे गया तो सबके सब एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। फिर ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे भी गया तब भी सारा एलिमेंट जीरो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे भी गया तब भी सारा एलिमेंट जीरो हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे गया सारा एलिमेंट जीरो। ए इंटू जीरो करो या जीरो इंटू ए करो, बात सेम, और कौन सी बात आ जाती है, जीरो आ जाती है। ए इंटू जीरो करो या जीरो इंटू ए करो, वैल्यू की क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इस केस में भी क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया, सॉरी कॉम्यूटेटिव हो गया। ए इंटू जीरो कर रहे हैं या जीरो इंटू ए कर रहे हैं, बात क्या आ रही है, सेम आ रही है। क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव है। किसके केस में, जब एक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स हो, जीरो मैट्रिक्स हो। बाकी सब केस में कॉम्यूटेटिव नहीं है। आइडेंटिटी में है कॉम्यूटेटिव और जीरो मैट्रिक्स में कॉम्यूटेटिव। और आएगा आपको दिखेगा कि डायगोनल मैट्रिक्स में भी कॉम्यूटेटिव होता है, वो आगे दिख जाएगी आपको। क्या समझ में आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, मैंने लिखा a इंटू बी बराबर a इंटू सी है, a इंटू बी इक्वल टू a इंटू सी है, तो इट इज नॉट नेसेसरी डेट b बराबर c। ये जोड़ी इनने है, नॉट नेसेसरी, नॉट NECESSARY, नॉट नेसेसरी डेट b बराबर c। ये जोड़ी नहीं है कि जैसे मैंने एक चीज पढ़ाया था आपको एडिशन में, a प्लस बी बराबर a प्लस सी, तो इसका मतलब डेफिनेटली b बराबर क्या रहा होगा, c। b बराबर क्या रहा होगा, c, है ना। लेकिन a इंटू बी बराबर a इंटू सी है, तो जोड़ी नहीं है कि b c के बराबर हो तभी ये पॉसिबल है। अगर b और c बराबर है तो ये पॉसिबल होगा ही। अगर a मैट्रिक्स है कुछ, मान लो a मैट्रिक्स है कोई, b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, b बराबर c दिख रहा है, तो डेफिनेटली a बराबर a इंटू बी बराबर क्या होगा, a इंटू सी होगा। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर ऐसा दिया है तो जो नहीं कि b बराबर c रहा होगा। देखो कैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स दे दिया आपको बेटा 0 2 0 0, और मैंने b मैट्रिक्स दे दिया आपको 0 0 0 1, और बेटा मैंने c मैट्रिक्स दे दिया 0 0 0 5। अब सोचो a इंटू बी करके देखो, a इंटू बी करके देखो, a इंटू बी। एक मिनट रुक जाना, मैंने यहाँ से 2 हटाया, यहाँ पे 2 डाल दिया और यहाँ पे 0 डाल दिया। क्या डाल दिया, 2 यहाँ पे और 0 यहाँ पे। अब बताओ मेरे को a इंटू बी लिख के बताओ, a इंटू बी क्या आएगा बताइए। a इंटू बी क्या होगी, a इंटू बी, ए का रो उठा b के कॉलम पे, 0 0 0 हो जाएगा। ये इसमें मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर ये जब रो उठेगा इस पे जाएगा तो क्या होगा, 0। ये रो इस पे गया, कितना आ गया, 0। a इंटू बी 0 आया कि नहीं आया। अब a इंटू सी भी बना के देखो, a इंटू सी लिखो तो a का रो उठा c पर गया 0, a का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे गया 0, ये थर्ड रो, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, यहाँ से फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या आ गई वैल्यू, 0 आ गई। क्या a इंटू बी बराबर a इंटू सी आया कि नहीं, a इंटू बी बराबर a इंटू सी आया कि नहीं है। लेकिन b बराबर c था कि है, b में देखो यहाँ 1 था, यहाँ c में 5 था, तो a इंटू बी बराबर a इंटू सी, देन इट इज नॉट नेसेसरी डेट b बराबर c। क्या ये बातें क्लियर होगी। ये 10 प्रॉपर्टी हो गए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है 11th में अपना, a इंटू बी 0 हो, a इंटू बी क्या हो 0, इट इज नॉट नेसेसरी, a इंटू बी बराबर 0, देन इट इज नॉट नेसेसरी डेट a और b is 0, a और b is, it is not necessary that a और b is 0। देखना क्या बोला गया, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 0 हो, देखना अगर दोनों में से एक 0 है, a इंटू 0 डेफिनेटली 0 आएगा, 0 इंटू a डेफिनेटली 0 आएगा। अगर दोनों में से कोई एक 0 है तब तो प्रोडक्ट पक्का 0 आएगा। लेकिन मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, अगर प्रोडक्ट 0 है, अगर a इंटू बी 0 है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट a और b इज 0। मतलब अगर a और b में से कोई एक 0 मैट्रिक्स हो तो प्रोडक्ट a इंटू बी तो पक्का क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन a इंटू बी 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक 0 मैट्रिक्स रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक क्या रहा होगा 0 मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल से देखा था मैंने, a मैट्रिक्स क्या लिया था बताओ, 0 0 2 0,
और बी ले लो, क्या ले लेते हैं बताओ, 0 0 0 5। ए इंटू बी करके देखो, ए इंटू बी कितना आ रहा है ये बताओ। ये इस पे गया 0, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे गया 0, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे गया 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे गया 0। क्या 0 आया कि नहीं आया बताइए मेरे को। ए इंटू बी 0 आया कि नहीं आया? क्या ए और बी दोनों 0 था क्या, या कोई एक भी 0 था क्या? ए भी नॉन 0 था, बी भी नॉन 0 ही था। तो ए इंटू बी 0, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ए और बी 0। अगर ए इंटू बी 0 है तो ये जोड़ी नहीं है कि ए या बी 0 रहा होगा, दोनों नॉन 0 रहते भी हुए भी ए इंटू बी 0 आ सकती है। क्या ये बातें क्लियर होगी? हाँ जी क्लियर है यहाँ तक बातें। चलिए चलिए चलो रे चलो रे चलो रे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। 12 में देखिए क्या है। मैंने अगर आपसे पूछा ए क्या बोलती तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए और बी मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है मैट्रिक्स। आप बचपन से पढ़ते आओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता बेटा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर। क्या ये होता है नहीं होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये नहीं होगा, क्या होगा अपन देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सोचो डेरिवेशन कैसे आता है, ए प्लस बी इंटू कितना ए प्लस बी, यही करते हैं ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ ए स्क्वायर कितना आएगा ए स्क्वायर, फिर यहाँ कितना प्लस ए बी प्लस कितना ए बी, फिर यहाँ करेंगे तो कितना आएगा बी ए, फिर कितना आया बी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? इस ए को इससे मल्टीपल किया ए स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ से बी ए फिर बी स्क्वायर। क्या जनरल लाइफ में, जनरल मैथमेटिक्स में जो आप पढ़ते हो ए बी बराबर क्या होता था बी ए, तो वो जुड़ के 2ab आ जा रहा था, है ना, तब ये फॉर्मूला बना था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन मैट्रिक्स में ए बी बराबर बी ए होता है क्या? क्या इन दोनों को 2ab या 2ba लिख सकते हैं क्या? नहीं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यही होगा, 2ab नहीं आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस कितना ए बी प्लस कितना बी ए प्लस कितना बी स्क्वायर। क्या ये बातें क्लियर है? हाँ जी बोलो जी, आया जी, ओके जी, ना 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 ना। चलो 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 रे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप क्या पढ़ते थे, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो जनरल लाइफ में क्या होता है ना, ये माइनस, ये देखो ये ए बी और बी ए सेम होता है, तो माइनस ए बी, बी ए को भी ए बी लिख देते तो माइनस 2ab आता था। अभी देखो ये रिजल्ट आया कैसे, फिर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, फिर से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ए माइनस बी इंटू क्या लिखेंगे ए माइनस बी, प्रोडक्ट कीजिए तो यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, फिर ये इधर गया तो कितना माइनस बी ए, और ये माइनस माइनस कितना प्लस बी स्क्वायर। क्या इससे ये फार्मूला आया कि नहीं आया, है ना। तो माइनस 2ab नहीं डाल के ये। और एक बात समझ में आया कि मैट्रिक्स में कोई भी अलजेब्रा का जो आप 9th 10th में फार्मूला पढ़े हो वो मैच नहीं करेगा, अपने को निकालना पड़ेगा। मतलब मैट्रिक्स में कभी भी होल स्क्वायर दे दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी करो फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या एक्सपेंड करेंगे तो ऑर्डर को क्या रखेंगे सेम रखेंगे। तो कोई फार्मूला नहीं मालूम है हमें मैट्रिक्स का, किसी भी चीज का होल क्यूब है ए प्लस आई, कई बार आपसे पूछ देगा ऐसे ए प्लस आई का होल क्यूब, है ना, ए प्लस आई का होल क्यूब। तो अपन क्या करेंगे, इस क्यूब को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है। इस क्यूब को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। इस केस में ब्रेक करते वक्त देखना a इंटू आई भी आएगा और i इंटू ए भी आएगा, लेकिन वो तो सेम होता है ना, a इंटू आई करो या i इंटू ए क्या करोगे, क्या आती है वैल्यू सेम होती है। लेकिन a इंटू बी करेंगे या b इंटू ए करेंगे वो वैल्यू सेम नहीं होती है, इसलिए इसमें होल पावर डायरेक्ट नहीं तोड़ेंगे। लेकिन इसमें आप डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, क्योंकि a इंटू आई आए या i इंटू आई ए आए, बात क्या होगी सेम हो जाएगी। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? क्या ये बातें समझ में आ रही है? लेकिन इसमें आप इसमें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है तो ये मत लिखना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन इसमें देखो a प्लस आई का होल क्यूब, तो देखो इसको मान लो जनरल मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस कितना b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये लगा सकते हैं, बिंदास लगा दो, बिंदास लगा दो, क्योंकि इसको ब्रेक को भी करेंगे तो a इंटू आई। अब इसको ऐसे लिखने से अच्छा है a प्लस आई इंटू क्या लिखोगे a प्लस आई, फिर क्या लिखोगे इंटू कितना a प्लस आई, फिर इसको ब्रेक करोगे। जरूरत नहीं है, क्योंकि a इंटू आई रहे जहाँ भी, या जहाँ भी i इंटू ए रहे, बात क्या होती है सेम होती है। कॉम्यूटेटिव रूल वहाँ पे फॉलो हो जाती है अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई डाउट है?
हाँ जी, बोलो जी। 2-3 प्रॉपर्टी और है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। पुराने लेक्चर्स को फॉलो कीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिएगा, ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगी। और कोई डाउट्स हो तो बेटा कमेंट करो, पूछो डाउट, जो भी डाउट्स हैं आपके, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, आज के लिए इतना ही। चलिए इसको कवर कर लीजिएगा आप लोग।